since my head got cut and died. And I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. मनाओ ये रिश्ता BTW की वाइड वैरायटी ऑफ रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट्स, नमकीन्स एंड हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो अभी बस सुबह सुबह का टाइम है, जस्ट ब्रेकफास्ट किया था। रमेश ऑफिस निकल रहा था, तो रमेश को भी मैं ड्रॉप करके आई हूँ। रमेश ने बोला आज तू ड्रॉप कर क्या, क्योंकि उसकी बाइक जो है ना सर्विस होके ऑफिस में ही खड़ी है तब से, जब से रजिस्ट्री करवाई थी हमने पुराने घर की। तो मे बी शायद आज वो बाइक को घर ले आएगा। तो उसने बोला मेरे को सुबह ड्रॉप कर दे, आते वक्त मैं बाइक से आ जाऊँगा। बस मैं अभी रमेश को ड्रॉप करके आ गई हूँ और अभी मैं ATM जाऊँगी, थोड़ा कैश विड्रॉ करूँगी। कैश बिल्कुल भी नहीं है और घर में कैश होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कैश निकाल के मैं भी शायद थोड़ा बहुत सामान लूँगी। मैं वो सारी चीज़ें लेकर अभी मैं निकलती हूँ घर। दोनों बच्चे घर में हैं, मम्मी और लड्डू। तो चले ATM। तो कैश विड्रॉ करना हो गया और आते वक्त मैं लड्डू के लिए बनाना लेके आई हूँ, क्योंकि उसको सुबह एक और शाम को एक देती हूँ मैं। तो अभी पहुँचूँगी घर और काम करूँगी। सुबह जल्दीबाजी में ना ऐसे ही आ गई उठ के, और आज देखा ही आपने पकोड़े बनाए थे। यूजुअली सुबह मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट में सब कुछ बन जाता है, पोहा, सैंडविच और ये पास्ता वगैरह, लेकिन पकोड़े बनाने का नंबर कभी नहीं आता। तो मैंने बोला आज कुछ सूझ नहीं रहा था, मैंने बोला आज पकोड़े ही बनाते हैं। तो आलू और प्याज के मिक्स पकोड़े बनाए और लड्डू के लिए प्लेन वाले बना दिए, क्योंकि उसको ज़रा सा भी कुछ मिक्स करके दो ना, उसको फिर पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे काटता है और फिर फेंक देता है। उसको जब समझ नहीं आता कि आलू के अलावा कुछ है तो वो फिर छोड़ देता है। तो बस अभी चलती हूँ ऊपर। अभी घर का काम वगैरह, क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, तो फटाफट ऊपर पहुँचती हूँ, गेयर अप करती हूँ और दिन आगे बढ़ाती हूँ। तो कुछ भी काम करने से पहले मैंने लगा दिए हैं कपड़े धुलने के लिए, और यहाँ मैं काम करती रहूँगी अपना। तो कल रात को बर्तन नहीं हो पाए थे। कल हम लोग देख रहे थे मूवी शेरशाह। तो मतलब जब से सुशांत केस हुआ है ना, तब से ना ये सब बिल्कुल मैं देखती ही नहीं हूँ और मन सा भी नहीं लगता। लेकिन क्योंकि ये पिक्चर ना रियल स्टोरी पे बेस्ड थी और मेजर विक्रम बत्रा जी के ऊपर थी, तो ना मेरे को थोड़ा मन था। और वैसे भी अभी थोड़ा ये सब थोड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। ऐसे ही मैंने परसों भी भुज मूवी देखी थी। तो कभी कभार होता है कि रात को ना ऐसे हम लोग देखने बैठ जाते हैं या कोई सीरीज़ देखने बैठ जाते हैं, तो ये फिर सुबह भारी पड़ जाता है काम करना। तो बस अभी ये सब बर्तन निपटा रही थी और अभी देखना, ये देखो इतना मुश्किल हो जाता है। ये जो पकोड़े के ना ये जो वो पड़ जाते हैं ना, इतने मतलब इतने मुश्किल हो जाते हैं इनको हटाना। कभी कभार नाइफ से हटाने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्क्रैच पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाती इसमें, बस गीला कपड़ा जो है वो लगा के छोड़ देती हूँ और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आराम से ऐसे करती हूँ और आराम से साफ़ हो जाता है। और इधर मेरी क्लीनिंग चल रही है और दूसरी तरफ देखिए मेरी मॉम को, वो कर रही है लंच की तैयारी। बेचारी अपने आप ही लगी रहती है, सारी वेजिटेबल्स वगैरह वो खुद ही कट करती है, दिखा रही है देखो। तो बस एक काम जो है वो नहीं हो पाता, वो है अनियन चॉपिंग। तो बस यहाँ मैं उनको अनियन चॉप करके देती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है। वो सारे वेजिटेबल चॉप करती है, लेकिन अनियन जो है वो मुझे कहती है कि तू बस ये कर दियो।
तो आजकल मम्मी का जो है मतलब किचन का जो रूटीन होता है वो लंच का वो मम्मी करती है, हमेशा से वही करती रहती है, तो मैं उनको ही करने देती हूँ। बाकी सारे काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो एक होता है ना, इतने टाइम से वो करती आई है तो वही करती है और मैं उनको मना भी नहीं करती। और ये देखो कितने आसानी से हो गया ना, बिल्कुल 5 मिनट के बाद मैं आई और कितने आराम से ये जो बेसन के जो थे ना वो निकल आए। अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना गार्डन। बहुत दिन हो गए शायद मैंने आपको दिखाया नहीं। ये देखिए, ये जो फाइकस ट्रायंगुलरिस था ना, इसको मैंने इस वाले पॉट में प्रोपगेट कर दिया। ये एक्चुअली खाली हो गया था, रबर प्लांट जब से मेरा ख़राब हुआ था। और ये देखिए कितना बड़ा हो गया मेरा छोटू और अच्छा खासा ग्रो कर लिया है इसने। तो और ये देखिए ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और इसमें आज कोई फूल नहीं आया। तो अब सुखाते हैं कपड़े। एक्चुअली मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी कपड़े सूख जाए। कई बार तो मैं क्या करती हूँ, रात को धो के रखती हूँ ताकि सुबह में सुखा दूँ, या रात को ही सुखा दूँ ताकि ये बैल्कनी थोड़ी खाली रहे और हम लोग बैठ भी सके। एक्चुअली कपड़े सुखाने का प्रोविज़न जो है वो दूसरे वाले बैल्कनी में है। यहाँ देखिए लड्डू कपड़े सुखाने की पूरी कोशिश में लगा और यही होता है। तो दूसरे बालकनी में ना प्रोविज़न है, लेकिन ना यहाँ के लोग, कुछ लोग जो है ना इतने अनसिविलाइज्ड है, ऊपर से कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो बाहर रहते हैं ना कपड़े, तो ऊपर से कुछ ना कुछ फेंकते हैं और गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ डोरी लगाती हूँ और रोज़ यहीं सुखाती हूँ और टाइम पे फिर उठा देती हूँ। तो मॉम किचन में है और बना रही है लंच। और सुबह का जो पकोड़े का वाला तेल है ना वो अभी रीयूज़ हो रहा है हमारा अभी हाँ, ज़्यादा दिन तक रखना इज़ नॉट गुड। और बाबा फ्राइंग करना भी उसमें अच्छा नहीं है। ये देखो, ये देखो मम्मी खाना बना रही है और छोटा असिस्टेंट मम्मी का। मम्मी असिस्टेंट है या ये काम बड़ा वो है? काम बड़ा नहीं किया बेटा। तो मम्मी आज क्या बना रही हो लंच में? घिया की सब्जी। घिया की सब्जी बनाते बनाते हमें हाई भी तो कर दो। 7 days, 7 nights since my hair got cut and dyed. And I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got तो इतने सारे काम होते हैं और अभी तक जितने भी काम किए उनमें से सबसे बोरिंग काम यही है। और मुझे अभी तक याद है जब हम लोग वर्किंग होते थे ना, मतलब मैं वर्किंग होती थी और रमेश को मैं ये काम देती थी और वो सच में कर भी देता था और मेरी सबसे बड़ी हेल्प हो जाती थी। तो ये जितने भी काम है ना, सच में शार लेने से पहले ये सारे काम ना करके जाने पड़ते हैं। और सच में ये काम जो है ना एक एक माइलस्टोन के तरह मेरे को लगते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, उसके बाद जाके आपको नहाने को मिलता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता आपके साथ भी? आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। तो बस ये बोरिंग काम भी कर लिया मैंने और अब बस थोड़ा बहुत ना बेड वगैरह ठीक करूँगी मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ लेकिन लड्डू रमेश सोए रहते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस अभी जो है ये सब भी कर लिया। अब फाइनली मुझे नहाने को मिल जाएगा क्योंकि सारे माइलस्टोन जो है वो मेरे पूरे हो चुके हैं।
तो आज मौका ही नहीं लगा आप लोगों के साथ गप्पे मारने का। अभी जस्ट लंच करने के बाद ना मैं रमेश के साथ ही निकल गई थी। रमेश चला गया था ऑफिस और मैं चली गई थी मार्केट, कुछ सामान लेके आई हूँ मैं। तो सामान ना मेरे ख़त्म हो गए थे। ये सरसों का तेल लेके आई, ये स्क्वैश लेके आई इस बार ऑरेंज किसान का, ये फ़ैन लेके आई, पसंद है काफ़ी, सुबह मॉम खाती है तो उनके साथ हम भी खा लेते हैं। और रस्क लेके आई, ये लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, ये लेके आई, पास्ता लेके आई। यूजुअली मैं दूसरा वाला यूज़ करती हूँ लेकिन इस बार मतलब मैं अपनी सोसाइटी के शॉप से लेके आई हूँ तो यही मिला था। और लेके आई हूँ रिफाइन ऑयल। अभी जस्ट मैं बैठी हुई थी तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। तो अभी परसों जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना जिसमें मैंने डोसा बनाया था, तो उसमें मुझे पूछा गया था कि मैंने अपना डोसा प्रिपेयर कैसे किया। तो इससे पहले मैंने कई बार प्रिपेयर किया था लेकिन इस बार जो मैंने डोसा बैटर बनाया था ना, मैं पहले ही बता दूं कि इस बार बहुत अच्छा डोसा बना था, जो कि आप लोगों ने भी देख के आप सब कुछ हद तक तो समझ ही पाए होंगे कि बहुत अच्छा बना था। और शायद इसलिए मुझसे पूछा भी गया है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की कोई भी एक कटोरी जो है वो सेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला बाउल लिया था और इस बाउल का 2 राइस मैंने लिया था, साथ में सफ़ेद उड़द हाफ, इसी बाउल का हाफ, और चने की दाल 1/4 इसी बाउल का। तो मतलब सबसे पहले तो एक कटोरी सेट करनी है, ठीक है, जिसकी 2 कटोरी तो आपको लेनी है राइस और आधी कटोरी लेनी है सफ़ेद उड़द और 1/4 आपको लेना है चना दाल। चने दाल से ना काफ़ी टेस्ट में भी अच्छा होता है और चिपकता नहीं है। और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है अलग अलग करके वो लोग सोक करके रखते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें एक साथ सोक करके रखी थी। और 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी दाना जो कि सेपरेटली सोक करके रखना है। और ये सारी चीज़ें ना मैंने शाम को भिगो के रखी थी और रात भर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और सुबह के टाइम जब मैं चाय वगैरह बनाने आई थी, सुबह 7 साढ़े 7 बजे के टाइम, उस टाइम पर मैंने चाय बनाते बनाते ग्राइंड कर दिया था। सुबह का ग्राइंड करने का मेरा मकसद यही था कि एटलीस्ट जब ग्राइंड होने के बाद जो टाइम मिले बैटर को, वो टाइम में ना वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब भी आप ग्राइंड करो तो थोड़ा सा पोहा, बहुत थोड़ा सा, मतलब समझ लीजिए 1/4 जितना ही, वो इंस्टेंटली आप भिगो, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, इंस्टेंटली आप ग्राइंड कर लो। और साथ में जो आप जब सोक करा हुआ जो पानी होता है ना, उसको फेंकना नहीं है। ग्राइंड करते वक्त जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बस उसी पानी का इस्तेमाल करना है और आपका बहुत अच्छा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये इस टाइप की कटोरी आप साइज़ अपना बना लीजिएगा। एक बार बना लेंगे तो बिल्कुल अंदाज़ा आ जाएगा। मेरा थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिनर में भी कर लिया था, तो अच्छा खासा पूरा मतलब सफिशिएंट रहा था हमारे लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि थोड़ा स्नैक्स बनाया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। बहुत टाइम हो गए नहीं खाया है और इन सब चीज़ों में ना सच में मेरे को ना याद आती है मेरे पापा की। मतलब ये सारी चीज़ें ना थोड़ी हटके टाइप की चीज़ें ना पापा को इतनी ज़्यादा पसंद होती थी। तो अभी मैं मतलब अभी तो पापा है नहीं तो मैं हमारे लिए ही बनाऊंगी मैं। लड्डू भी सो रहा है तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। वो एक बार जाग गया ना तो बस इधर उधर घूमता रहेगा। मेरे को इतना डिस्टर्ब होता है कि मैं कॉन्सेंट्रेट उस पर करूँ या कुकिंग पे करूँ। तो चलो। Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. तो ओवन आ चुका है। मैंने सोचा था जब भी कुछ बनाऊंगी तो ओवन में ही बनाऊंगी, लेकिन छिपकली की वजह से ना माइक्रोवेव ओवन मैंने अपना स्वर्ग पे उठा के रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल वही पुराना वाला सिस्टम में मैं अपना ढोकला बना रही हूँ। Heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes are Begaro. Our heroes are Begaro. Our heroes are Begaro. Smiles
twice a month. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street,